है। जो लोग घर गृहस्थ में रह के और कर्म और धर्म में आस्था रखे हैं, उन लोगों के काजे कछु विशेष पूजा की पद्धति महाराज जी द्वारा समझाई जा रही है। जो लोग निष्ठा पूर्वक सब कछु त्याग के एक ही की भजन साधना में लग गए हैं, उनके काजे ये नियम लागू नहीं है। जो लोग अभी संसार के ही कर्म और धर्म में आस्था रखे हैं भैया, उनके काजे ही ये नियम समझाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपके पूजा घर में सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु, ये 5 देव जो कहलामे हैं, इनकी पूजा सभी कामन में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। याते धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होवे है। गणेश जी और भैरव जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा जी की पूजा करते समय दूब घास नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य देव को शंख ते जल या अर्घ नहीं देना चाहिए। तुलसी को पत्ता बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान के और तुलसी को पत्ता तोड़ रहे हैं, उनके तुलसी पत्ता टूटे भय उनको भगवान अंगीकार स्वीकार नहीं करे हैं। रविवार को, एकादशी को, द्वादशी को एवं संक्रांति संध्या समय में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दूब घास रविवार को कभी नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी को फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल को फूल 5 रात्रि तक वह में जल छिड़क कर और आप रख सको हो और वह शंकर जी पे चाहो तो चढ़ा सको हो। बेल पत्र 10 रात्रि तक आप रख सको हो जल छिड़क के, और यदि ताजी बेल पत्रन को अभाव है तो उन रखे हुए बेल पत्रन को शंकर जी के ऊपर आप चढ़ा सको हो। तुलसी की पत्ती को 11 दिन तक जल छिड़क के घर में रख सको हो, और जब भी आप भोग लगाओ या सालग्राम भगवान को चढ़ाओ तो वो टूटी हुई तुलसी और जल छिड़की भई आप वाकू, यदि ताजा पत्ती को आपके पास में अभाव है तो वाकू आप चढ़ा सको हो। तांबे के पात्र में चंदन कभी नहीं रखना चाहिए। चंदन को रखने के काजे तांबे को पात्र नहीं होना चाहिए। दीपक ते कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो लोग दीपक ते दीपक जलामे हैं, उनको शरीर रोगी है जाए है। पत्रों चंदन देवतान को कभी नहीं लगाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए और दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण आपके घर में और पूजा करावे के काजे आए हैं तो वह पूजा को कराते समय आपको ब्राह्मण को दक्षिणा देना अनिवार्य है। बिगर दक्षिणा के कोई भी पूजा सफल नहीं होवे है। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुण
छोड़वे को संकल्प ले लेना चाहिए। ऐसे यदि कोई दक्षिणा देवे तो महाराज सफलता अवश्य प्राप्त होवे और मनोकामना बाकी पूरी होवे। धर्म पात्र को ही और महाराज विशेष दक्षिणा देके सम्मानित करना अनिवार्य है। चर्म पात्र या प्लास्टिक के पात्र में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आपने चमड़े के पात्र में और महाराज प्लास्टिक के और काहू पात्र में गंगा जल को रखो और बातें आप कोई भी सेवा यदि ले रहे हो तो बातें सफलता प्राप्त नहीं हो गए है। स्त्री को और शूद्रन को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वे शंख बजावे तो वहां ते लक्ष्मी चली जाए है। देवी देवतान को पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 बजे से 5 बजे तक चौथी पूजन और आरती गृहस्थ में रह के करनी चाहिए और फिर 8 बजे से 9 बजे तक 5वीं पूजा और आरती होनी चाहिए रात्रि में और फिर ठाकुर जी को शयन करा देना चाहिए। आरती करवे वाले को प्रथम चरण में 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की ओर या 3 बार और समस्त अंगन की 7 बार आरती करनी चाहिए। ऐसा आरती को और करवे वाले को विधान है। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ही कर लें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठ के ही करनी चाहिए। पूजा घर में सुबह एवं शाम को दीपक 1 घी को और 1 तेल को अवश्य जला के रखें। पूजा अर्चना हैवे के बाद वही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा मंदिर की अवश्य लगाएं। पूजा घर में मूर्ति 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए। याते बड़ी नहीं तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य भगवान की प्रतिमा, गोमती चक्र 2 की संख्या में यदि हैं तो उन्हें घर में कदापि न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। वह अमंगल कारक होवे है एवं इनमें विपत्ति को आगमन होवे है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि कभी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों को फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के और आंगन में या अलग से काहू जगह पे और स्थापित कर लें। विष्णु की
4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सके हैं। शिव जी की पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जावे तो वहां सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करे हैं। तुलसी को पूजन भी आवश्यक है। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचावें। जा घर में मकड़ी के जाले और चौखटन में दीमक लगी रही आवे है, वहां महाराज भयंकर हानि है सके है। घर में झाड़ू कभी खड़ी करके न रखें। झाड़ू उलांगनो पांव ते कुचलनो भी दरिद्रता को निमंत्रण देनो है। 2 झाड़ू को भी एक ही स्थान पे न रखें, अलग अलग स्थान पे रखें, या ते आपस में शत्रुता बढ़े है। घर में काऊ भी परिस्थिति में झूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्र ऐसे कहे हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर को निरीक्षण करवे आमे हैं। यदि झूठे बर्तन घर में रखे भय पा जावे तो उन बर्तनों को देख के और महाराज घर में ते लक्ष्मी वापिस चली जाए हैं। किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रख के उनमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो दोष निवारण है जाएगो। झूठे बर्तन घर में कभी न रखें। कपूर को छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जाते वातावरण अधिकाधिक शुद्ध है जाएगा। वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और घर में धन ज्यादा रहने की आशा बनी रहेगी। घर में नित्य घी को दीपक अवश्य जलावें तो सुखी रहोगे। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल ते पोछा लगावे ते घर में वास्तु दोष समाप्त है जावे तथा दुरात्माएं जो काहू भी प्रकार की घर में हवा है, यदि गौमूत्र मिला के पोछा लगवाया जाए तो महाराज वो हवाएं व घर में हावी नहीं है सके हैं। सेंध और नमक घर में रखवे ते सुख और शांति तथा लक्ष्मी की वृद्धि होवे है। रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिरोचकता में वृद्धि होवे है। शरीर के रोग यदि पीपल के नीचे दीपक जलाओ और महाराज पीपल को स्पर्श करो तो शरीर के रोग नष्ट होवे हैं। साबुत धनिया हल्दी की 5 गांठ 11 कमल गट्टा तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखवे ते बरकत होवे है। ये लक्ष्मी व समृद्धि बढ़ावे है। या बात को श्रोतागण घर गृहस्थी में रहवे बारे एवं पूजा अर्चना करवे बारे पुनः सुन लें। साबुत धनिया हल्दी की 5 गांठ 11 कमल गट्टा तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखवे ते बरकत होवे है। वह घर में लक्ष्मी जी निवास करे हैं। दक्षिणावर्त शंख जा घर में होवे है, बा में साक्षात लक्ष्मी जी एवं शांति को वास होवे है। वहाँ मंगल ही मंगल होवे है। पूजा स्नान पर 2 शंख, पूजा के स्थान पर 2 शंख नहीं रखने चाहिए। घर में यदा कदा केसर के
केसर के छींटा देते रहवे ते वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होवे है। पतलो घोल बनाकर और आम्र पत्र अथवा पान के पत्ता की सहायता से केसर के छींटा लगाने चाहिए। आचमन करके झूठे हाथ सिर के पृष्ठभाग में कदापि न पहुंचें, क्योंकि यह भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं रहती आई हैं। भोजन करके हाथ और तुरंत धोवें। यदि भोजन करके हाथ आपने नहीं धोए और काहू वस्त्र से आपने लगा लिए तो महाराज दरिद्री हैवे की और ये पूरी निशानी है। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी व पगड़ी पहननी चाहिए। रूमाल, विशेषकर सफेद रूमाल, शुभ नहीं मानो जाए है। आज महाराज घर में कोई भी पूजा पाठ और महाराज कछु भी करावे तो लोग रूमाल रख ले हैं। टोपी रखवे में, पगड़ी रखवे में अत्यंत शर्म महसूस करे हैं। तो भैया घर गृहस्थी में रहवे वाले लोगों ते यही निवेदन है कि विशेष रूप से और इन पद्धतियों को ध्यान रखें। कंठी तिलक वाले वैष्णवन को और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। 3 प्रकार के स्नानन को वर्णन आयो है। प्रथम जो स्नान होवे है वो ऋषि स्नान होवे है और दूसरा जो स्नान होवे है वो मानव स्नान होवे है और तीसरा जो स्नान है भैया वो दानव स्नान है। अब आप तीनों स्नानन की विधि सुनो। प्रथम जो बतायो ऋषि स्नान 3 बजे ते और 5 बजे तक को समय निर्धारित किया जाए है। या के काजे जैसे अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, तो ये जो स्नान होवे है ये 3 बजे ते और 5 बजे तक मानो जाए है। और महाराज 5 बजे ते सूर्य उदय के पहले पहले जो स्नान होवे है वाते मानव स्नान कहे हैं और सूर्य उदय हवे के बाद में जो स्नान होवे है वाते दानव स्नान कहे हैं। जो दानव माने राक्षस, निशाचर। तो भैया आप यदि संत ना बन सको, ऋषि ना बन सको तो कम से कम राक्षस तो मत बनो, निशाचर तो मत बनो। हमारे स्नान सूर्य उदय हवे के पहले है जाने चाहिए। जिनके स्नान सूर्य उदय के बाद होमे हैं महाराज उनकी जो बुद्धि है वो दिनों दिन तामसी वृत्ति में प्रवृत्त रहती चली जाए है और उनके जो बुद्धि को विकास है वो धीरे धीरे गिरता चलो जाए है। क्योंकि सूर्य भगवान की जो किरण है वो जब किरण और महाराज हमारे और मस्तिष्क पे पड़े हैं तो वह समय महाराज उनकी किरणन के प्रकाश से और ये बुद्धि में और विकसितता आवे है। और जो लोग सूर्य उदय के बाद तक सोते रहे आमे हैं उनकी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे मंद बुद्धि रहती चली जाए है और महाराज ये शरीर रोगी और बुद्धि क्षीण रहती चली जाए है। तो घर गृहस्थ में रहवे वाले या महाराज कोई भी सूर्य उदय के बाद स्नान करवे वाले लोगों ते और विशेष करके यही निवेदन है कि अपनी दिनचर्या को बदलवे की और महाराज बहुत जल्दी चेष्टा करें। दंडवत भी
तीन प्रकार की होमें हैं। हमारे वृंदावन में एक संत है, उनने कृपा करके इन दंडवतन के भेद बताए हैं। एक दंडवत तो ऐसी होवे है जैसे मानो आप कोई भी संत मिल जाए, अपने ते बड़े मिल जाए, तो महाराज केवल चरण छीके ही रह जाए हैं खड़े खड़े। या दंडवत को आप ऐसे समझ लो जैसे कोई नदी में या सरोवर में कोई स्नान करवे के काजे जाए, तो महाराज वा में केवल पंजो पंजो पानी होवे। तो आप सोचो, आपने दंडवत करते समय जो पंजे छिए हैं, जो चरण छिए हैं, वह आप ऐसे समझ लो जैसे आप पंजे पंजे पानी में स्नान करवे के काजे चले गए हो। पंजे पंजे पानी में आज तक काऊ को स्नान भयो नहीं है। तो या दंडोत को आप ऐसे समझो। दूसरी दंडोत जो होवे है वो घुटने टेक के दंडोत करी जाए है। और या दंडोत को संतन को ऐसा माननो है कि या दंडोत को आप ऐसे समझो जैसे कोई घोंटू घोंटू पानी में और स्नान करवे के काजे जाए, तो महाराज जरूरी नहीं है कि वह को शरीर भीज ही जाए, न का छींटा लगे और महाराज ना भी लगे। तो या आप ऐसे मानो घुटने टेक के करवे की जो दंडोत है, बाय आप ऐसे मानो जैसे घोंटू घोंटू पानी में आप स्नान करवे के काजे चले गए हो। और एक दंडोत ऐसी होवे है जाते तीसरे प्रकार की दंडोत कहमे हैं कि मानो साष्टांग दंडोत बोले हैं। दंड प्रणाम कीन बीबी जब ही, दंड प्रणाम मानो साष्टांग प्रणाम। ये कमर जो है ये जमीन पे चिपक जाए है, लग जाए है, और हाथ जब हमारे लंबे है जाए हैं, तो या दंडोत आप ऐसे मान लो जैसे आप काऊ नदी में, सरोवर में या काऊ जलाशय में आप कमर कमर पानी में चले गए हो। भैया कबू कमर कमर पानी में गए होए तो आपने ये लुप्त उठाया होगो, आनंद उठाया होगो कि आपने कैसे स्नान किए हैं कमर कमर पानी में जावे के बाद। और भैया यदि कोई कमर कमर पानी में नहीं जा पाए हैं तो कभी जाए के देखियो, अनुभव करके देखियो। और आप जब कमर कमर पानी में चले जाओगे तो नख ते लेके सिख तक भीज जाओगे। तो ये जो दंडोत है या पे साष्टांग प्रणाम कहे हैं, अष्टांग प्रणाम कहे हैं। और ये दंडोत करवे को अर्थ है कि महाराज ये समर्पण है आपको। जब ऐसी कोई दंडोत कर दे है तो जबरदस्ती बाके ऊपर कृपा के और दया के और आशीर्वाद के हाथ अपने आप चले जाए हैं। तो भैया विशेष करके लोगों ते यही और निवेदन है कि यदि कोई अपनी या प्रकार की दंडोत करते हैं, जो तीन प्रकार की दंडोत बताई हैं, जो कोई खड़े खड़े पैर छू लेते हैं, वो अपने जीवन में बदलाव लामे। दंडोत करवे ते कृपा होवे है, बड़े इनको आशीर्वाद प्राप्त होवे है। और महाराज यदि है सके तो तीसरी दंडोत को ही और अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करना चाहिए। आज के जो लोग हैं वो मन में ये सोचें, अरे बेकार कहीं हमारी तोहनी ना है जाए, हमारी इज्जत ना चली जाए, हमारे कपड़ा ना गंदे है जाए। भैया ये दंडवत बड़ी कीमती होवे है। जिन जिन लोगों ने या प्रकार की दंडवत की है महाराज, उनने अपने जीवन में बहुत कछु पा लियो है। ये महाभारत को प्रसंग यहाँ याद आए गयो है। कौरव और पांडव दोनों ही और महाराज युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। और वही समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश सुनायो और महाराज लगातार गीता को उपदेश केवल
पांडव हते तो 5 भाई, पर केवल या को अर्जुन ने ही सुनो है, और या महाराज भगवान वेद व्यास जी के आशीर्वाद थे और बात संजय ने सुनो है। इतने दिन तक सारी सेना मानो मौन व्रत लिए खड़ी रही। आज भीष्म पितामह भी अपने मन में बहुत पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे आकाश, मैं तुमसे ये पूछ रहे हूं कि मैं गंगा पुत्र भीष्म क्यों हूं, कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं हूं। न जाने ये माखन चोर, न जाने ये मुरली को बजैया इतने दिन ते अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के काजे न जाने कौन से उपदेश सुना रहे हो है, कौन सी मधुरता बिखेर रहे हो है। अरे पवन के झोंका, यदि तू एक भी स्वर, एक भी शब्द और या माखन चोर के मुख ते लाए के मेरे कर्ण द्वार में डाल दे, तो मैं अपने सारे जीवन को जो पुण्य है, जो सुकृत है महाराज, वो सब तो को न्यौछावर कर दूं। न जाने ये अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कितना अमृत पिवाए रहे है। ऐसा आज भीष्म पितामह अपने मन में सोच कर रहे हैं। गीता को उपदेश पूर्ण भयो, यहाँ ते धृष्टद्युम्न और वहां ते भीष्म पितामह दोनों सेनान के सेनापति है। कौरवन के सेनापति भीष्म पितामह और पांडवन के सेनापति धृष्टद्युम्न। यहाँ महाराज दुर्योधन बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो है, पितामह बिगुल बजाओ, शंख ध्वनि करो, महाराज युद्ध के काजे आगे बढ़ो। हम काहू ग्वाला के उपदेश सुनवे नहीं आए हैं, हम तो युद्ध करवे के काजे युद्ध के मैदान में आए हैं। और इधर धृष्टद्युम्न भी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि धर्मराज हमें आदेश दो, हमारी बाह फड़क रही है, और युधिष्ठिर उन्हें रोक रहे हैं, ठहरो, जल्दी मत करो। इधर भीष्म पितामह कह रहे हैं दुर्योधन ते पुत्र, मैं बिगुल बजाऊं, मैं शंख बजाऊं, मैं ध्वनि करूं, और सामने वाले बिल्कुल शांत रहे। हमें युद्ध कैसे हो सके है, युद्ध तो दोनों तरफ से ही होवे है। यहाँ कहा देखो कि महाराज पांडव सेना में थे युधिष्ठिर हाथ जोड़े और अपनो शस्त्र रखे भये और महाराज सीधे कौरव सेना में आ रहे हैं। चप्पल उतारे दुर्योधन चिल्ला के पड़ो एकदम, और भीष्म पितामह ते कह रहे हो, पितामह देखो देखो पितामह, हमारी इतनी बड़ी सेना को देख के और युधिष्ठिर और पांडव घबरा गए हैं। ये हाथ जोड़े नंगे पैर कौरव सेना में या समय आवे को मतलब कहा है। देखो युधिष्ठिर प्राणन की भीख मांगवे आ रहे हो। भीष्म पितामह बड़े ही नाराज होते हुए और दुर्योधन को समझा रहे हैं, मूर्ख कहीं के, बाचाल कहीं के, नादान कहीं के। अरे तैने ये कैसे समझो कि युधिष्ठिर हाथ जोड़े नंगे पैर कौरव सेना में यदि आ भी रहे हैं तो प्राणन की भीख मांगवे आ रहे हैं, तैने ये कैसे जान लियो। अरे जा सेना में माधव है, जा सेना में कृष्ण है, जा सेना में जनार्दन है, और जा से सेना में वो चक्रधारी है। महाराज बाको ये और सेना कहाँ बिगाड़ सके हैं। अरे तुम अपनी या कौरव सेना के मद में, और महाराज क्यों मदान्ध हो दुर्योधन, तुमको समझ में ही नहीं आता, तुम दूसरे को समझे बिगर ही बोल देते हो। ऐसे ऐसे और दुर्योधन को भीष्म पितामह
और फटकार मार रहे हैं। और महाराज तुरंत जो है चलते चलते ये युधिष्ठिर नंगे पैर हाथ जोड़े और महाराज सीधे भीष्म पितामह के, और महाराज जैसे ही जो रथ हो बा रथ के ठीक सामने और साष्टांग दंडवत लंबे हाथ करके और ये महाराज जमीन पर पड़े हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भीष्म पितामह ने देखो कि युधिष्ठिर पुत्र मोय प्रणाम कर रहे है, तुरंत जो है भीष्म पितामह रथ में ते उतरे, गांडीव को रखो और उठा के दोनों हाथन को और महाराज अपने सीना ते लगा लियो, अपनी छाती ते लगा लियो और महाराज अपने स्नेह भरे शब्दन में और महाराज आशीर्वाद देते हुए कह रहे भीष्म पितामह पुत्र युधिष्ठिर विजयी भव। जैसे ही ये आशीर्वाद दियो महाराज ये दुर्योधन बहुत जोर ते चीखो, बहुत जोर ते चिल्लायो, पितामह आप मेरे पितामह हो। तो भीष्म पितामह बोले पुत्र पितामह तो मैं इनको भी हूँ, पांडवन को। बोले आप मेरे सेनापति हो। तब भीष्म पितामह बोले हाँ पुत्र मैं तुम्हारा ही सेनापति हूँ और रहूंगा और ईमानदारी से युद्ध भी मैं करूंगा। तो बोले दुर्योधन बोले कि ये कैसा युद्ध और ये कैसे आप सेनापति, युद्ध शुरू हैवे ते पहले ही आपने मेरे प्रतिद्वंदी को, मेरे विरोधी को और महाराज विजयी भव को, विजय श्री को आशीर्वाद दे दियो। तब भीष्म पितामह बोले पुत्र दुर्योधन आशीर्वाद मांगने से न्याय मिले है, आशीर्वाद तो पात्र की प्रतीक्षा करे है। अरे युधिष्ठिर तो वो पात्र हैं कि महाराज आशीर्वाद तो इनकी प्रतीक्षा कर रहे हो। महाराज वही युधिष्ठिर धर्मराज हाथ जोड़ते पीछे हटते हुए और थोड़े आगे बढ़े और वहां गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के रथ के सामने जैसे ही पहुंचे युधिष्ठिर और महाराज द्रोणाचार्य जी को साष्टांग प्रणाम किया और वैसे ही जमीन पे लंबे हाथ करके और महाराज पुनः लेट गए। द्रोणाचार्य जी भी जब देखे कि शिष्य युधिष्ठिर प्रणाम कर रहे हैं, वही समय महाराज अपने गांडीव को रख के द्रोणाचार्य जी और तुरंत रथ से नीचे उतरे और उठा के दोनों हाथ और युधिष्ठिर जी को अपनी बाहन में कस लियो और कस के पीठ थपथपाते भय बोले पुत्र विजयी भव। ये दुर्योधन महाराज फिर चिल्लायो, फिर जोरते यानी शोर मचायो, गुरुदेव ये कैसो युद्ध है, आप मेरे गुरुदेव हो। द्रोणाचार्य जी बोले पुत्र दुर्योधन गुरु तो मैं इन पांडवन को भी हूँ। बोले आप युद्ध शुरू हैवे ते पहले तो आपने विजय श्री को आशीर्वाद इन्हें दे दियो। तब श्री द्रोणाचार्य जी बोले कि अभी अभी आपको पितामह ने जो समझाया हो वो आपकी समझ में पुत्र दुर्योधन नहीं आयो और महाराज आशीर्वाद काऊ की प्रतीक्षा नहीं करे है, काऊ की सलाह नहीं लेवे है, आशीर्वाद तो पात्र की प्रतीक्षा करे है। यदि काऊ के भीतर नम्रता है, दीनता है, सरलता है और महाराज अपने आप जैसे पानी तो नीची ठौर में जाएगा रुक ही जाएगा, गड्ढे में रुक जाएगा, ऐसे ये महाराज पात्र की प्रतीक्षा करे है। फिर युधिष्ठिर जी ने प्रणाम कृपाचार्य को करो और कृपाचार्य जी ने भी ऐसे ही उन्हें आशीर्वाद दे दियो। तब तो महाराज दुर्योधन रथ से उतर के इन तीनों महारथीन के बीच में खड़े है के बोलो कि ये युद्ध कैसो पितामह, कैसो गुरुदेव, जब ऐसे ऐसे महारथी नहीं विजय श्री को आशीर्वाद युद्ध शुरू है ते पहले दे दियो तो युद्ध तो मैं हार ही गयो।
तब ये लोग समझा के दुर्योधन को कह रहे हैं कि पुत्र दुर्योधन, अरे तुम में वो नम्रता नहीं आई, तुम में वो दीनता नहीं आई, तुम में वो सरलता नहीं आई। पुत्र, तुमने सरलता और नम्रता और दीनता का और आशीर्वाद के पात्र बनने का तुमने पुत्र और महाराज कभी ये पाठ ही नहीं पढ़ा। ना तुमको ये पाठ तुम्हारे सहपाठियों ने पढ़ाया, ना तुमको कभी तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ने ये सलाह दी। पुत्र, आज यदि तुम्हारे अंदर सरलता होती, नम्रता होती, दीनता होती, तो आज ये भाई भाई और परिवार के जो भी लोग हैं ये युद्ध के मैदान में ना खड़े होते। तो ये प्रसंग मैंने या मारे सुनायो है यहाँ पे, ताकि दंडवत करवे वाले को ये दंडवत में इतनी बड़ी कृपा छिपी हुई है कि युधिष्ठिर दंडवत के सहारे ही और महाराज युद्ध जीत ले गए। आज यदि हमारे अंदर भी यही प्रकार की ऐसी नम्रता और ऐसी सरलता यदि होए तो महाराज हम लोग भी ये संसार में जीनो और महाराज संसार सागर ते और कैसे भी करके हम लोग यदि यहाँ ते पार चले जाएं सकुशल, तो ये भी तो महाराज एक बहुत बड़ा और एक युद्ध ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों को यदि हम अपने बस में कर ले हैं तो महाराज ये भी तो एक बहुत बड़ा युद्ध ही है, बहुत बड़ा प्रयत्न ही है। घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों को ये चाहिए कि अपने ते बड़े यदि कोई घर में है तो डेली उनके चरण स्पर्श करें। चरण में लक्ष्मी को वास रहवावे है। जैसे ही कोई अपने ते बड़े घर में आवे या घर में रह रहे हों, आप कभी भी अनुभव करके देखियो, उनके चरण में जैसे ही आप झुकोगे महाराज उनको हृदय द्रवीभूत है जाए है, आशीर्वाद देवे को वे विवश है जाए हैं। और महाराज इनके आशीर्वाद में और इनकी ममता में महाराज वो क्षमता है कि बस बिगड़े भये काम को भी ये बनावे की क्षमता रखे हैं। इनके चरणन में लक्ष्मी को वास रहवावे है। जो लोग अपने ते बड़े को सम्मान करे हैं, अपने ते बड़े की इज्जत रखे हैं महाराज, वो धन धान विद्या बल और महाराज सब प्रकार को जो यहाँ को लौकिक वैभव है बातें ये संपूर्ण रहे या में है। तो विशेष करके उन लोगों से ये निवेदन है जो लोग ये पाठ को नहीं पढ़े हैं। भोजन हमेशा जब भी किया जाए, ठाकुर जी को प्रसाद जब भी लियो जाए महाराज जूता खोल के ही लेना चाहिए और जूता और मोजा दोनों को ही खोल के और महाराज ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आज दिनों दिन लोगों के पास संपत्ति तो बहुत बढ़ी पर संस्कार तो मानो रसातल चले गए हैं। खड़े खड़े लोग ऐसे प्रणाम कर रहे हैं जैसे मानो कोई तो जांग को ही छीके रह जाए है और कोई तो महाराज झुकनो ही नहीं चाहे है। ये सोचे कि मेरे कपड़ा खराब है जाएंगे, मेरे कपड़ा गंदे है जाएंगे। तो भैया जो लोग ऐसे सोचे हैं उन लोगों से विशेष करके ये निवेदन है कि कैसे भी और संपत्ति की तरफ विशेष ध्यान ना दे के संस्कारण की तरफ विशेष ध्यान दिए जाएं। यदि संस्कारी कोई है तो संपत्ति तो बाकी पीछे अपने आप चली आवेगी। आज हमारा जो ध्यान है वो संस्कारण की तरफ में नहीं है, संपत्ति की तरफ में विशेष है। अपने ते बड़े की आज्ञा को पालन करना और अपने ते बड़े के सानिध्य में रहना, उनके चरण स्पर्श करना महाराज संस्कार प्राप्त करना होवे है। या प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहा है। जय श्री राधे।